दोस्तों, जब एक गुनहगार किसी जुर्म को अंजाम देता है तो वह मौका वारदात से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह मौका वारदात पर कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देता है और फिर एक न एक दिन कानून का शिकंजा उसके हाथों में कस ही जाता है। आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 1.5 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके हत्यारे आराम से आज़ाद घूम रहे थे। और 1.5 साल बाद जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और जब ये खबर अखबारों में फैली और न्यूज़ों पर फैली, तो जिसने भी ये सच सुना वह सब यही कह रहे थे कि इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है रीवा और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है मऊगंज और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव उमरी। इसमें 25 अक्टूबर 2022 की सुबह एक किसान अपने पशुओं को चराने के लिए रोज़ाना जंगल में जाया करता था कि तभी उसकी 25 अक्टूबर की सुबह एक नरकंकाल पर नज़र पड़ती है और वह इसे देखकर बहुत डर जाता है। फिर वह तुरंत भागा अपने गांव में जाता है और इसकी सूचना पूरे गांव वालों को देता है। फिर तमाम गांव वाले इस मौका वारदात पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पुलिस को भी बुलाया जाता है। फिर पुलिस इस नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत लगभग 1.5 से 2 साल पहले हुई है और इस व्यक्ति की उम्र उस समय लगभग 35 से 40 साल रही होगी। इसके बाद फिर ये भी पता चलता है कि इस व्यक्ति को पहले जहर दिया गया है और उसके बाद इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया है। अब पुलिस को इस शव की शिनाख्त करनी थी कि ये शव किसका है, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस नरकंकाल की ना तो कोई पहचान थी ना कोई चेहरा था। फिर पुलिस ने कई टीमें बनाई और आसपास के गांवों में इस शव की फ़ोटो लेकर आसपास पूछताछ शुरू कर दी। फिर इसी उमरी गांव से कुछ लोग सामने आए और उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले एक व्यक्ति अचानक गांव से गायब हो गया था और इसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी और इसका नाम है राम सुशील पाल। इसकी पत्नी थी रंजना पाल, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ गांव छोड़कर चली गई है। और जब भी इसकी पत्नी से पूछा जाया करता था कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वह कह दिया करती थी कि वह बाहर कमाने गया है। लेकिन गांव वालों को हमेशा इस बात पर शक होता था कि एक व्यक्ति जो बाहर कमाने गया है वह कभी गांव क्यों नहीं लौटता है और किसी से बातें क्यों नहीं करता है। इसके बाद फिर कुछ लोगों से ये भी पता चला कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी रंजना इस गांव को छोड़कर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चली गई है और वहीं रहती है। फिर पुलिस ने इसकी पत्नी का मिर्ज़ापुर वाला एड्रेस लिया और पुलिस की एक टीम मिर्ज़ापुर के लिए रवाना हो गई और मिर्ज़ापुर जाकर इसकी पत्नी रंजना से पूछताछ की गई। इसकी पत्नी से पूछा गया कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो फिर ये पुलिस से वही सब बात कहती है कि मेरा पति बाहर कमाने के लिए गया है। जब इस पुलिस ने इससे पूछा कि अपने पति का नंबर दो और उससे बात करवाओ, तो इसकी पत्नी के पसीने छूट जाते हैं और वह परेशान हो जाती है। फिर पुलिस शक के आधार पर इसकी पत्नी को मऊगंज थाने लेकर आती है और फिर जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये एक ऐसे सच का खुलासा करती है जो वाकई में ही बहुत भयानक था। ये बताती है कि लगभग 4 साल पहले मेरी शादी राम सुशील पाल से हुई थी। उससे पहले भी उसकी एक पत्नी थी, लेकिन उसकी मौत हो गई और 4 साल पहले मेरी उससे दूसरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे पति का मेरे देवर गुलाब पाल से ज़मीनी विवाद चल रहा था। गुलाब पाल जो कि राम सुशील पाल का चाचा का बेटा है और इसका एक चाचा भी है, इसका नाम है रामपति पाल, और एक इसके चाचा का दूसरा बेटा भी है, उसका नाम है अंजनी पाल। और इन लोगों से इसका ज़मीनी विवाद चल रहा था कि तभी एक दिन रंजना पाल की मुलाकात गुलाब पाल से होती है और फिर इनमें अट्रैक्शन होता है और ये प्रेम संबंध में बन जाते हैं। धीरे धीरे ये एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और आपस में संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय बीतता है। एक दिन जब राम सुशील पाल अपने काम से घर लौटा तो उसने अपने घर में देखा कि उसकी पत्नी अपने देवर के साथ लगातार घर में है और वह उसे देखकर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। इतने में ही गुलाब पाल वहाँ से फरार हो जाता है। फिर जो राम सुशील पाल है वह अपनी पत्नी का अपने भाई गुलाब पाल से मिलना जुलना बंद करवा देता है और अपनी पत्नी को घर में ही बंद रखने लगा।
इसके बाद जब इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया तो ये एक दूसरे के बिना बहुत परेशान हो गए और छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन जब गुलाब पाल से रंजना मिली तो वह उससे बोली कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। गुलाब ने भी रंजना से यही बात कही और फिर रंजना ने इससे कहा कि क्यों ना हम अपने पति को रास्ते से हटा दें, यानी कि ये राम सुशील पाल की मौत का षड्यंत्र बनाने लगे। और फिर रंजना पाल ने पहले जब गुलाब से कहा था इसकी हत्या करने के लिए तो गुलाब ने इससे मना कर दिया, लेकिन फिर रंजना ने गुलाब से कहा कि जब राम सुशील पाल मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। और इस बात पर गुलाब को लालच आ गया और वह इस बात के लिए राज़ी हो गया। फिर गुलाब ने अपने पिता अपने भाई को भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अंजनी पाल और गुलाब के पिता रामपति पाल भी षड्यंत्र में शामिल हो गए। और फिर आज से लगभग 1.5 साल पहले रंजना ने अपने देवर से मई 2021 में बाज़ार से समोसे मंगवाए और कुछ चूहे मारने की दवा भी मंगवाई। और इसके बाद उसने ये चूहे मारने की दवा इस समोसे की चटनी में मिला दी। और जब इसका पति काम से घर लौटा तो शाम को उसने वो समोसे अपने पति के सामने परोस दिए। और जब उसके पति ने वो समोसे खा लिए तो रात को सोते समय इसके पति की मौत हो गई। और इसके बाद फिर इसने अपने देवर गुलाब पाल को बुलाया और अपने चचिया ससुर को बुलाया रामपति पाल को, और अपने दूसरे देवर अंजनी पाल को घर बुला लिया। और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर जब उसकी नब्ज़ चेक करी तो अभी राम सुशील पाल ज़िंदा था। और जब इन्होंने ये देखा कि ये ज़िंदा है तो वह बाज़ार से एक तेज़ धारदार हथियार खरीद कर लाए और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद फिर वह उसके शव को एक बोरी में बंद करके अपने खेत पर ले गए और भूसे में दबा दिया। और फिर लगभग 1.5 साल तक ये शव यहीं दबा रहा। और जब गांव वाले इसकी पत्नी से पूछते थे कि तुम्हारा पति कहाँ है तो वह कह दिया करती थी कि वह बाहर कमाने गया है। लेकिन फिर गांव वालों को शक होने लगा। फिर इसकी पत्नी मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जाकर रहने लगी और गांव वालों से ये कह गई कि मैं अपने पति के साथ रहने जा रही हूँ। फिर जब 1.5 साल बाद ये भूसा धीरे धीरे कम होने लगा तो इसका जो नर कंकाल था वह बाहर आने लगा। और फिर इन लोगों ने वो नर कंकाल पास ही के निविया गांव के जंगलों में फेंक दिया। और फिर एक चरवाहा वहां पर जा रहा था और फिर उसने इस नर कंकाल को देखा और फिर पुलिस को सूचना दी। और इस तरह से एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया अवैध संबंधों के लिए। दोस्तों, अब इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये 4 आरोपी हैं, अंजनी पाल, रामपति पाल, गुलाब पाल और इसकी पत्नी रंजना पाल। और अब इन पर धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। और अब ये पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरह एक पत्नी ने अवैध संबंधों में आकर अपने ही पति का हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं की बल्कि इस हत्या को छुपाने के लिए लगभग 1.5 साल तक उसके शव को भूसे में छुपाए रखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।